नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा अपनी अहादीस मुबारका में अखलाक की अहमियत को भी वाज़े किया, अच्छे अखलाक के फ़ज़ाइल को भी ज़िक्र किया, बुरे अखलाक के बुरे अंजाम को भी ज़िक्र किया और ख़ुद आला तरीन अखलाक का नमूना हमारे सामने पेश किया। आज हम अपने माशरे का जायज़ा लेते हैं। हम सब शिकायत करते हैं, झूठ बढ़ गया है, वादा खिलाफ़ी बढ़ गई है और गालम गलोच का मामला बढ़ गया है। पॉलिटिकल टॉक शोज़ को देख लें तो लगता है कि कत्ल कर देंगे एक दूसरे को, ज़बान ऐसी कि बस पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। और शुरफा के घराने शायद ये पॉलिटिकल टॉक शोज़ को कभी साथ बैठ के देख भी ना सकें। ये अलग बात है कि शराफत का मयार बदल चुका हो। फिर जनाब नापतोल की कमी का मसला हो, सूद का मामला हो, रिश्वत का मामला हो, इसी तरह लोगों पर जबर करने का मामला हो, लोगों को सताने का मामला हो, घरों के अंदर नाचाकियों की बात हो और हक़ तलफ़ियों की बात हो, बड़ों के सामने सीना तानने की बात हो, पड़ोसी का हक़ पामाल करने की बात हो, रिश्तेदारों से मतलब गिनते चले जाइए, गिनते चले जाइए, गिनते चले जाइए। गैरों को तो हमसे शिकायत है, ये अपने भी शिकायत करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमने अपने दीन को वाक़अतन उसकी पूरी रूह के साथ समझने और उसको अपने अमल में लाने की कोशिश की। आज हमारा बिगड़ा हुआ तसव्वुर है कि इस्लाम को हमने बस चंद अक़ीदों का मजमुआ समझ लिया है, कलमा पढ़ लिया, नजात पक्की हो गई, हम तो बस पक्के सीधे जन्नती हैं, अब हम जो चाहे सो करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक तसव्वुर है कि भाई नमाज़ तो पढ़ लेते ना भाई, जुम्मे की 2 रकत, या कभी चलो 5 वक्त की नमाज़ अदा कर लेते हैं, रमज़ान शरीफ के रोज़े रख लेते हैं, कुछ सदका खैरात भी कर देते, बाकी हम आज़ाद हो गए, जो चाहे सो करें। कुछ बिगड़े हुए तसव्वुरात हैं, हम तो बख्शे बख्शाएँ भाई, जो चाहे सो करें। ये बिगड़ा हुआ तसव्वुर तो कुछ और यहूद और नसारा में भी था। हम तो बिगड़े हुए हैं, जो भी हैं बख्शे बख्शाएँ, कुछ भी नहीं होगा हमें। आज हमारा भी हाल ये हो गया। तो कहीं नजात के झूठे तसव्वुरात हमने कायम कर रखे हैं, कहीं हमने लेम एक्सक्यूज़ेस तैयार कर रखे हैं, और कहीं हमारा बिगड़ा हुआ दीन का तसव्वुर है कि चंद नेक आमाल को अंजाम देकर हम मुतमईन हो जाते हैं। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद इरशादात की रोशनी में कुछ अखलाकियात के हवाले से बातों की याद दहानी कर लें। हम कौन हैं? हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो हमारे अमल में कोई रिफ्लेक्शन भी तो होना चाहिए ना, कि लगे कि हाँ ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन की तराजू में क़यामत के दिन सबसे वज़नी शय कौन सी होगी? उम्दा अखलाक होंगे। मोमिन की तराजू में जब आमाल तोले जाएंगे क़यामत के दिन, तो सबसे भारी वज़न किस शय का होगा? वो आमाल सालिहा और अच्छे अखलाक का अमल जो है वो मुआमला होगा, जिससे उसका मीज़ान भारी हो जाएगा, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वज़न उम्दा अखलाक का होगा। हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा अच्छे अखलाक का मुज़ाहिरा करके, अच्छे अखलाक का इजहार करके और अच्छी सिफ़ात को अपना कर उस शख्स का मकाम हासिल कर लेता है जो हमेशा दिन में रोज़े रखता हो, नफल रोज़े, और हमेशा रात में क़याम करता हो, ये तहज्जुद की नमाज़ अदा करता हो। अंदाज़ा करें दिन में हमेशा रोज़े रखना नफल कितना बड़ा अजर का बाइस है। अच्छा, पूरा दिन हमेशा की तरह हमेशा रखना ये भी कोई अच्छी बात नहीं। हुजूर नफल रोज़े रखते भी तो छोड़ भी दिया करते थे। ये उमूम की बात हो रही कि एक बंदा हमेशा दिन में रोज़े रखता हो और एक हमेशा बंदा जो है वो रात में नवाफिल अदा करता हो, तो कितना बड़ा अजर का काम है। वो शख्स जो उम्दा अखलाक का मुज़ाहिरा करता है, वो इस शख्स का रुतबा और मकाम पा लेता है जो हमेशा दिन में रोज़े रखता हो और हमेशा रात में क़याम करता हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, क़यामत के दिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद और महबूब वो लोग होंगे और मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक उम्दा होंगे। और आपने फरमाया कि क़यामत के दिन मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद वो लोग होंगे और मुझसे सबसे ज़्यादा दूर वो लोग होंगे कि जिनके अखलाक बुरे होंगे। ये अल्लाह के पैगम्बर की तालीमात है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुजूर ने तो यहाँ तक फरमाया कि शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो उसको बख्श दिया गया, और एक औरत ने बिल्ली को बांध कर रखा, वो बिल्ली मर गई, खा पी ना सकी थी, मर गई, तो उस औरत को अदाब दिया गया। जिस दीन ने कुत्ते और बिल्ली के बारे में रवैयों पर जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया है, तो बंदों के साथ रवैयों के बारे में उस दीन की तालीमात कितनी आला और उम्दा और कीमती होंगी, अंदाज़ा किया जा सकता है। आज हम अपनी ज़बान से लोगों को तकलीफ़ देते हैं, अपने जिस्म के वजूद से लोगों को तकलीफ़ देते हैं ना,
تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان سلامتی کا باعث ہوتا ہے دوسروں کے لیے، اس کی زبان ہو، اس کا ہاتھ ہو، اس کا وجود ہو، وہ اس کا کوئی بھی جسم کا عضو ہو، اس کا پورا وجود سراپا سلامتی ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا اعلان کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو، اعلان ہے، دعا بھی ہے اللہ آپ کو سلامتی دے، اور ایک اعلان بھی ہے کہ میری ذات سے آپ کو سلامتی حاصل ہے، میری ذات سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ حدیث میں ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ امن میں ہوں، مومن دوسروں کو امن دینے والا ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم اپنے دائیں بائیں سے پوچھ لیں، ہم اپنے گھر والوں سے ہمارے بارے میں پوچھ کے تو دیکھیں نا ذرا، اچھا جواب آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ کبھی ذرا فیڈ بیک لے لیں نا آفس کے اندر اپنے بارے میں، بغیر نام کے لیجئے، ورنہ لوگ بیچارے ڈر جائیں گے کہ باس کے بارے میں فیڈ بیک دینا مشکل ہو جائے گا۔ ذرا اپنے بارے میں فیڈ بیک میں بھی لے لوں، آپ بھی لے لیں، کیا خیال ہے؟ ہاں، اپنے قریبی لوگوں سے ذرا فرینکلی اسپیکنگ بات کر لیں، بھئی تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ تو پھر دیکھیے جو کھلتا ہے نا، کھلے گا تو اچھی بات ہے، آج کھل جائے تو میں اپنی اصلاح کر لوں اس سے پہلے کہ کل کھلے اور ندامت و آخرت کے اندر۔ ہے کڑوی بات مگر ہے پتے کی بات۔ تو اپنے قریبی لوگوں سے فیڈ بیک لے لیں اپنے بارے میں، میں بھی لیتا ہوں، آپ بھی لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا اخلاقی حوالے سے ہم کہاں کھڑے۔ عمدہ اخلاق جنت کی طرف اور برے اخلاق جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، اور اب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا امتیوں کے اخلاق میں پیغمبر کے اخلاق کا کوئی معاملہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے؟ غور کیجیے گا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔